सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। आज हम करेंगे डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू 2021 ऑल्टो VXI वेरिएंट का। तो मारुति सुजुकी ऑल्टो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग एंट्री लेवल हैचबैक्स रही है। एंड जिस भी घर में कोई सोचता है कि उनको एक नई गाड़ी खरीदनी है, अपनी पहली गाड़ी खरीदनी है, उनके मन में ज़रूर मारुति सुजुकी ऑल्टो का नाम आता है। आज हम इसी गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे। मेरे पास अभी जो खड़ा है ये है VXI वेरिएंट। आप इसको सेकंड टॉप मॉडल बुला सकते हैं, पेट्रोल में है ये पर्टिकुलर वेरिएंट। एंड आपको इस गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड CNG के भी ऑप्शन मिलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। मारुति सुजुकी की अपनी कोई भी नियरेस्ट डीलरशिप में बात करके गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री फिटेड CNG के आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, बिकॉज बाहर से कई बार जब आप सिक्वेंशियल किट वगैरह डलवाते हैं तब उस गाड़ी के इंजन के साथ कई बार सेटिंग नहीं बैठती है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा पावर में ड्रॉप मिलता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए वारंटी वॉइड होने के चांसेस भी रह जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप फैक्ट्री फिटेड CNG के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपको CNG की ज़रूरत है डेफिनेटली। नहीं तो आपको इसमें एक 800 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अपने आप में एक माइलेज मशीन आप इसको कह सकते हैं। पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है, आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है। अगर आप अपनी कोई पहली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी रिलायबल ऑप्शन बन जाता है ये मार्केट में। एंड अगर मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाऊँ, आपको ऐसी कुछ यहाँ पे चाबी दी गई है। आपको यहाँ पे सिंस ये VXI वेरिएंट है, आपको इसके ऊपर एक VXI प्लस वेरिएंट भी मिलता है। सिंस ये VXI वेरिएंट है, आपको इसमें एक सेंटर लॉकिंग मिलती है, रिमोट सेंटर लॉकिंग। एंड जो दूसरी वाली चाबी आपको नॉर्मल कन्वेंशनल ही दी गई है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आपको सेंटर लॉकिंग दी गई है। तो ये अभी मैंने गाड़ी को अनलॉक एंड लॉक आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं VXI वेरिएंट में। तो अब अगर मैं इस गाड़ी के इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आती है एक 796 सीसी के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसमें आपको एक CNG भी ऑप्शन दिया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 47 to 48 bhp की पावर एंड 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एंड मारुति सुजुकी इंजन आप देखते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं, तो इंजन वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट येस, सेफ्टी वाइज अगर आप कोई एक स्टर्डी गाड़ी चाहिए तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट। यू हैव बेटर ऑप्शन एंड स्पेस भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रैम्प्ड फीलिंग आएगी, वो हम डिटेल में आगे जाके अंदर वीडियो में भी बात करेंगे। बट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे गाड़ी मिलती है। 3445 mm की आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करी गई है। अब एक बार फ्रंट एंड से बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में ही दिया गया है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का सेटअप मिलता है। आपको यहाँ पे प्लास्टिक की ग्रिल दी गई है, तो आपको यहाँ पे MS का लोगो मिलता है मारुति सुजुकी का। एंड बाकी जो नीचे आपको एक हनीकॉम्ब पैटर्न में ग्रिल दी गई है, जो ज़्यादा बेहतर लगती है इन कंपैरिजन टू द अपर एंड ऑफ दिस कार। आपको एक हनीकॉम्ब पैटर्न में दी गई है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी नीचे आपको ये प्लास्टिक की फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है। आगे से ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास आपको नहीं मिलता। जो आपको नेसेसरी गाड़ी में, एक 4 व्हीलर में जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो आपको यहाँ पे बस दी गई है। अब एक बार साइड प्रोफाइल पे बढ़ जाते हैं। ना कमिंग टू द टायर साइज ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे 12 इंच के यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं। तो येस, 12 इंच आपने काफ़ी कम गाड़ियों में सुना होगा, बट येस, इस गाड़ी में आपको 12 इंच ही मिलते हैं। 145/80 R 12 इंचेस के आपको यहाँ पे स्टील रिम्स दिए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, एलॉय व्हील्स वगैरह तो आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलते इस गाड़ी में। बाकी आपको यहाँ पे C8 का रबर मिलता है। एंड 12 इंच आप सोच रहे होंगे काफ़ी छोटे हैं, बट इस गाड़ी का जो व्हील बेस वगैरह है काफ़ी छोटे हैं इसके डायमेंशंस। तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी ने कुछ R&D करके यहाँ पे 12 इंच सोचे होंगे। हालांकि थोड़े छोटे हैं, बट येस, 12 इंच आपको उतना छोटा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको छोटे लगेंगे, उन गाड़ियों के साथ कंपेरेबल है नहीं ये गाड़ी। तो येस, 12 इंच का यहाँ पे स्टील रिम आपको दिया गया है, जो टायर है। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है। जो ORVMs है आपको यहाँ पे ब्लैक आउट मिलते हैं, बट अच्छी बात यह है कि आपको फ्लिम्जी वाले नहीं मिलते, आपको स्टर्डी क्वालिटी वाले दिए गए हैं। तो आपको ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मैट ब्लैक फिनिश में आप इसको बाहर जाके इसको पेंट भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो वाइट कलर में। एंड ये रब स्ट्रिप्स आपको दी गई हैं ऑल्टो की ब्रांडिंग के साथ। जैसा बता चुका हूँ, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। अब वो भी कम नहीं है अगर मैं आपको बात करूँ, क्योंकि इस गाड़ी का जो व्हील बेस ही है काफ़ी छोटा है, तो उसके कारण आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। नंबर्स में शायद कम लग रही हो, बट प्रैक्टिकलिटी के मामले में ख़राब सड़कों के ऊपर से आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इंडिया में रूरल एरियाज़ में थोड़ी ख़राब सड़कें होती हैं, तो उनको टैकल करने के लिए इनफ है। बाकी आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, बट आप सेंट्रल लॉकिंग अगर ना यूज़ करना चाहें तो आप मैन्युअली भी इसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। एंड ये कन्वेंशनल आपको डोर हैंडल यहाँ दिया गया है। अंदर बढ़ते हुए फिर से आपको यहाँ पे एक बेज एंड ब्लैक में यहाँ पे एक टोनल दी। ये बेज का प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट येट
ये जो थोड़े एरीनेस का एहसास कर देता है एंड कॉन्ट्रास्ट अच्छा बन जाता है इंटीरियर में। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के स्विचेस नहीं मिलते बिकॉज वो बीच में दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर मिलता है, कोई भी बॉटल होल्डर नहीं दिया गया। इस गाड़ी में आपको 2 डिन का सिस्टम मिलता है, उसके साथ आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, तो वो भी आपको डोर पर ही माउंटेड मिलते हैं, फ्रंट 2 डोर्स पे। अंदर बढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिया गया है एक हेडलाइट लेवलिंग का बटन एंड कोई भी डेड पेडल वगैरह तो आप जाहिर सी बात है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच आप देख सकते हैं। एंड जो फुटवेल है वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको वहाँ पे भी स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट ज़रूर वहाँ पे महसूस होगा। अब एक बार अंदर बैठ के सारी इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं बैठ के हूँ ऑल्टो के इंटीरियर में। पहले इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 एयरबैग्स दिए गए हैं जो अच्छी बात है VXI वेरिएंट में। उसके साथ साथ आपको ABS EBD एज वेल एज ब्रेक असिस्ट भी ऑफर किया गया है। अगर मैं ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन रिलेटेड फीचर्स की बात करूँ तो बाकी अब यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको मिलती है स्टीयरिंग व्हील पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ठीक ठाक लगती है। स्टीयरिंग व्हील ना छोटा है ना बड़ा है, आपका काफ़ी एप्ट साइज़ का यहाँ पे दिया गया है। एंड एक बारी मैं आपके लिए चाबी इंसर्ट कर देता हूँ, तो अभी मैंने आपके लिए इग्निशन भी ऑन कर दी है ताकि आपको लाइटिंग वगैरह का एहसास मिल जाए। इस गाड़ी में ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आपको नहीं मिलती, जो भी आपको बेसिक चीज़ें हैं नेसेसिटीज़ वो सब आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब इसका MID आप देख सकते हैं, छोटी सी स्क्रीन मिलती है, 180 की मार्क टॉप स्पीड है। आपको टैकोमीटर नहीं दिया गया इस गाड़ी में। एंड राइट को आपको सारे वार्निंग साइंस वगैरह मिलते हैं। अगर मैं आपको ये टॉगल करके दिखाऊँ एक बारी, तो आपको यहाँ पर एक स्टिक दी गई है जिसके द्वारा आप इसे टॉगल कर सकते हैं, ट्रिप A B एंड ये सब चीज़ें ही आपको मैक्सिमम दिखाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता। एंड जो फ्यूल गेज है वो भी आपको डिजिटल दी गई है, एनालॉग नहीं दी गई। बाकी आपको स्टीयरिंग एडजस्ट करने के कोई ऑप्शन नहीं मिलते, तो आपको ऐसा ही यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील फिक्स्ड मिलता है। एंड लेफ्ट को वाइपर रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं एंड राइट को आपको मिलते हैं हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। आपको नीचे एक हेडलैम्प लेवलिंग का बटन भी दिया गया है। अब बीच में आते हुए आपको 2 डिन का यहाँ पर सिस्टम मिलता है 2 स्पीकर के साथ। अगर आप VXI प्लस वेरिएंट लेंगे तो आपको इसमें स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉइड ऑटो के साथ, बट इस वेरिएंट में आपको सिर्फ यही बेसिक सी चीज़ दी गई। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो USB ऑक्स आपको मिलती है, जो अच्छी बात है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। USB और ऑक्स आपको दोनों ही यहाँ पे मिलती हैं ऑप्शंस कनेक्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात मुझे इसमें लगी। एंड ऑरेंज लाइटिंग के साथ ये आती है एंड अंदर भी आपको ऑरेंज लाइटिंग बैकलाइट ही मिलती है। बाकी 2 स्पीकर्स का सिस्टम है, ये कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो ब्लूटूथ से भी आप इसको कर पाएंगे कनेक्ट। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे सेटिंग्स में गया हूँ तो साउंड सेटिंग्स मिलती है, सिस्टम सेटिंग्स मिलती है एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स मिलती है। एंड वहीं अगर आप पेयर वेयर करना चाहें अपने फ़ोन को तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लूटूथ की ऑप्शन दी गई है, मेन्यू पे जाकर बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। मोड पे भी जा सकते हैं, AM FM ब्लूटूथ ऑक्स USB, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं जिनमें आप टॉगल कर सकते हैं। एंड अगर आपको सीट ट्रैक वगैरह करना है, ट्रैक ऊपर नीचे करना है, यहाँ पे उसके बटन हैं एंड वॉल्यूम वगैरह अप डाउन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड कमिंग डाउन मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, AC हीटर दोनों के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो जब आप AC ऑन करके हीटर भी आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पे रेड पे जाके, एंड आपको AC का तो ऑप्शन यहाँ पे दिया ही गया है। नीचे आपको थोड़ा जो कभी होले ना बहुत ज़्यादा नीचे एक्चुअली, तो अगर आपको कोई भी सामान निकालना है आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा, तो उस मामले में अर्गोनॉमिकली उतना ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल कैबिन नहीं है ये। 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको दिया गया है ज़रूर चार्जिंग के लिए अगर आपको कुछ लगाना है तो। 2 कप होल्डर हैं यहाँ पे, जो जैसा बता चुका हूँ फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे अगर रखेंगे तो बहुत झुकना पड़ेगा आपको नीचे। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है एंड आपको पावर विंडोज़ मिलते हैं फ्रंट के, जैसा मैं आपको बताया था अंदर घुसते हुए। तो आप देख सकते हैं आपको बीच से ही कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट ये ऑप्शन आपको ज़रूर दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ दी गई है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं ऐसी को, जहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया, बहुत छोटी सी यहाँ पे स्पेस दी गई, सिर्फ गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स ही इसमें फिट आएंगे। एयरबैग की आप ब्रांडिंग यहाँ पे देख पाएंगे बिकॉज 2 एयरबैग इसमें मिलते हैं। एंड जो इंटरनल रियर मिरर है वो मैनुअली एडजस्टेबल भी नहीं है एक्चुअली, आपको बस ऐसे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली डे एंड नाइट में आप नहीं कर सकते। एक छोटा सा आपको रीडिंग लैंप यहाँ पे ज़रूर दिया हुआ है। एंड आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको जो इसका जो सन वाइज़र है वो आपको यहाँ पे थोड़े डिसेंट साइज़ का मिलता है एंड ये काफ़ी हद तक सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा। इनफैक्ट इस जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है, तो ये थोड़ी ताज्जुब की बात हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, बट स्टिल ये डिसेंट साइज़ का सन वाइज़र मिलता है जो प्रैक्टिकली आपके काम में आ सकता है। जो ORVMs हैं आपको यहाँ पे मैन्युअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। LXI वेरिएंट का, ऑल्टो के LXI वेरिएंट का मैं ऑलरेडी एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू कर चुका हूँ BS6 कंप्लाइंट वर्जन का, तो वो आप राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में देख सकते हैं। वो भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो LXI वेरिएंट पे बनाई थी। अब बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के रियर एंड में। सो गाइस एक बार इस गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्पेस का क्या यहाँ पे हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आपको रियर पावर विंडोज़ तो नहीं मिलते,
मैन्युअली ही आपको इनको नीचे करना पड़ेगा, बट ये पूरी तरह से नीचे आ जाते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी सी यहाँ पे जगह बन जाती है, बट पूरी तरह आप कह सकते हैं कि ये आ जाते हैं। बाकी आप इनको ऐसे करके ही ऊपर कर सकते हैं। छोटी सी यहाँ स्पेस है कॉइन्स वगैरह रखने की, एंड यहाँ पे कोई भी आपको ना स्पीकर मिलता है ना ही कोई जगह मिलती है सामान वगैरह रखने की। अब एक बारी अंदर बैठ जाते हैं। सो गाइस अब मैं बैठ चुका हूँ इस गाड़ी के अंदर। जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचेस मेरी हाइट है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मेरी ऑलरेडी नीज़ यहाँ पे अटक रही हैं फ्रंट सीट के साथ साथ, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप 2 लोग ही हैं अपनी फैमिली में एंड तब आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप ज़रूर इसको कंसिडर करिए। बट अगर आपको एक ज़्यादा फैमिली व्हीकल चाहिए जिसमें 3 से 4 लोग हमेशा बैठेंगे या ओकेजनली भी बैठेंगे, तब मेरे हिसाब से आपको या तो आप क्विड चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशियस ज़्यादा है। ऑल्दो उसका लोअर वेरिएंट अगर आप कंसिडर करेंगे तब भी वो स्पेशियस ज़्यादा है, एटलीस्ट आपके कंधे वगैरह नहीं टकराएंगे जब आप आगे भी बैठेंगे। एंड या तो आप एक सेकेंड हैंड व्हीकल, अगर आपको अच्छी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में एंड अगर आप चीट नहीं होंगे तभी आप जाके एक अच्छा खासा सेकेंड हैंड व्हीकल आपको 4 से 4.5-5 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। सेकेंड हैंड होंडा सिटी वगैरह, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है, वाइड होराइजन ऑफ ऑप्शन, तो वो आप कंसिडर कर लीजिए अगर आपको इतना ही आपका एंट्री लेवल सेगमेंट गाड़ी जितना ही बजट बन रहा है तो। नहीं तो आप टियागो जैसी गाड़ियों के लोअर वेरिएंट देख सकते हैं, वो इस प्राइस पॉइंट पे कई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आपको नहीं भी मिल रहा तब भी आप उनको इग्नोर करके थोड़े ऊपर वाली सेगमेंट की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। स्पेशली एस्प्रेसो अगर आप देखना चाहें तो इसके ऊपर आप एस्प्रेसो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको मारुति सुजुकी लेनी है, एस्प्रेसो भी कंसिडर कर सकते हैं, या सिलेरियो का भी बेस मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे 2 एडल्ट्स बैठ पाएंगे डिसेंट हाइट की। आपको स्पेस का मैंने हिसाब किताब बता दिया है ऑलरेडी। एंड अगर आप हेडरूम देखना चाहें, थोड़ा टॉल बॉयज डिज़ाइन है तो यहाँ पर आपको हेडरूम फिर भी बच जाता है। लगभग मेरे पास आप देखेंगे तो 2 से 2.25 इंचेस का यहाँ पे मेरे पास हेडरूम बाकी बच रहा है। बाकी स्पेस के मामले में ज़्यादा कोई मैं नेट पिकिंग यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज ये एंट्री लेवल हैचबैक ही है। तो बस मैं आपको एक बारी आइडिया यहाँ पे दे दिया है। अब एक बारी बूट में जाके इसकी बूट स्पेस वगैरह देख लेते हैं। सो गाइस अब मैं आ गया मारुति सुजुकी ऑल्टो के रियर एंड पे। तो आपको यहाँ पे वाइपर वगैरह डिफॉगर कुछ नहीं मिलता, बट आपको 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो अच्छी बात है। एंड ऑल्टो की बैजिंग वगैरह आप देख सकते हैं। जो टेल लैंप्स हैं हैलोजन मिलते हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी दिया गया है। तो अब अगर आप बूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पीछे से तो चाबी ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप इसको ऐसा अनलॉक कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है 177 लीटर्स का बूट स्पेस। तो इसकी पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे विंडस्क्रीन पे आपके नहीं होती है अटैच, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे आप इसको हटा सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। एंड 177 लीटर का 177 लीटर्स का यहाँ पे आपको बूट स्पेस दिया गया है। सो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे बूट स्पेस है नहीं, डीप भी नहीं है। अगर आप 2 यहाँ पे डिसेंट साइज़ के, मीडियम साइज़ के यहाँ पे बैग्स रख पाएँ तो वो आपको यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे जगह दी गई है। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात करने को नहीं है, इतनी ही यहाँ पे चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड अगर आपको बूट बंद करना है आप इसको निकाल सकते हैं एंड फिर ये बंद भी हो जाता है। ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का रियर ओवरव्यू मिलता है। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and also comment on your suggestion below. And do not forget to follow me on Instagram. My ID is thecarshow_barjoli. अगर आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल है, आप मेरे को Instagram पे DM कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।